झूठ क्या होता है? झूठ कोई स्वार्थ के लिए बोल रहा है तो पाप है। पर कई झूठ ऐसे हैं जो किसी की भलाई के लिए बोले जाते हैं। अगर एक झूठ बोलने से किसी को विल पावर मिल रही है, अगर एक झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, अब उस झूठ को भी हम गलत नहीं कह सकते। अब भगवान ने मरवाना था गुरु द्रोणाचार्य को, तो अश्वत्थामा हतः। अब अश्वत्थामा मरा तो हाथी, बाद में धीरे से बोल दिया, कह दो नर व कुंचर, हाथी मरा या मनुष्य, मरा धीरे से बोल दो, पर अश्वत्थामा मारा गया ये बोल दो। अब भगवान का ये झूठ भी झूठ नहीं माना जाता, उनका गुण माना जाता है। अब एक व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता राम जैसा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और कृष्ण जी तो प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। प्रतिज्ञा तोड़ के पहिया उठा के भागे भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये है सारी प्रकृति का गुण विभाग हो गया, स्वरूप में कुछ भी लागू नहीं है। जिस समय जैसी आवश्यकता थी उन्होंने वैसी लीला कर दी, पर दोष मुक्त क्यों है? असली क्वेश्चन तो ये है। वो दोष युक्त इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अपने में ना चोर की भावना करते हैं ना साधु की। अगर वो ये भावना करते हैं मैं साधु हूँ, मैं ऐसा अवतार होके आया हूँ, इस अभिमान में अगर वो हैं तो चोरी का सारा ब्लेम भी उन्हीं पे जाएगा। जब कोई गुण अपने में मानता है तो अवगुण भी तो उसके लेखे जाएंगे। अच्छे कर्म के कर्ता हो, सत्कर्म के कर्ता हो तो बदकर्म के कर्ता भी तो बनोगे। उनके लेखे क्यों नहीं गए? क्योंकि भाव निष्काम है। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अकर्ता है। क्यों नहीं गए? क्योंकि साधुपने का अभिमान नहीं है उनके अंदर। साधुपने का अभिमान होगा तो डर लगेगा, ये तो चोरी है, मैं ऐसा कैसे करूं? साधु हूँ ना मैं, तो एक लग गया ठप्पा, उपाधि आ गई। अब साधु की इतनी बड़ी क्वालिटीज़ आ गई साथ में। साधु है तो ये ना करे, साधु है तो वो ना करे, ये ना करे, फिर करता हूँ नहीं करता हूँ के चक्कर में पड़ा तो साधु तो वैसे भी नहीं हुआ। तो ये सारा प्रकृति का गुण हुआ। पहले तो अपने ही अंदर से साधुपना और चोरपना गंवाना पड़ेगा। अब दुनिया के संतों को देखो, वो कहते हैं हमने अगर क्रोध से बोला तो पब्लिक क्या सोचेगी कि साधु होके क्रोध करता है, संत होके क्रोध करते हैं। पर दादा भगवान तो गालियाँ भी देते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी गालियाँ कि वो संत होके गालियाँ देते हैं, पर उनको संत बनने का अभिमान है ही नहीं। यहाँ पता चलता है चोर साध एक कैसे होता है। आत्मा में ना चोर है ना साधु है। उनको संतपना जाहिर ही नहीं करना है क्योंकि वो तो ब्रह्म है, संत थोड़ी है वो। संत के तो लक्षण हैं और परमात्मा सब लक्षणों से परे है। पर आत्मा पार है, वो सारे लक्षणों से पार है। जिसकी आत्मा हर लक्षण से परे चली जाती है वही होता है परमात्मा। निश्चय जिसका हर लक्षण से परा चला गया वो है परमात्मा। उसको आया ही नहीं भाव अंदर कि मैं गाली ना दूँ, मैं क्रोध ना करूँ, मैं कुछ ना बोलूँ, मैं ऐसा ना बोलूँ, मैं वैसा ना बोलूँ। इमेज ही नहीं बनानी हमको कि हम संत हैं। तभी बोला ब्रह्म ज्ञानी के सुसमेत लक्षण होते हैं, उनके अपने लक्षण हैं। किसी लक्षणों के फ्रेम में वो फिट ही नहीं होता। संत फिट हो जाता है, सिर मुंडावा होगा, भगवा कपड़े पहने होंगे, गले में माला होगी, भस्म भभूत का टीका होगा, मधुकरी मांग के खाता होगा, समाधि लगाता होगा, ध्यान लगाता होगा, फलाना फलाना। और ब्रह्मज्ञानी वो फिट नहीं आने वाला इन लक्षणों के फ्रेम में। ब्रह्मज्ञानी हर बात से परे है। उसको अपने भीतर साधु होने का भी भ्रम नहीं है, चोर होने का भी भ्रम नहीं है। फिर जैसी आवश्यकता है वो निष्काम भाव से उससे वो लीला हो जाती है, लेकिन वो लीला मात्र होती है। दुनिया में सब क्रिया में फंस रहे हैं। कैसे? मैं करके। ब्रह्मज्ञानी के कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि उसमें मैं का अभाव है। आकाश में बहुत कुछ दिख रहा है, सूरज, चांद, बादल, तारे, बिजली, इंद्रधनुष, सब कुछ दिखता है, फिर भी आकाश में कुछ नहीं है, वो एकदम खाली है। ब्रह्मज्ञानी में सब कुछ दिखता है फिर भी कुछ नहीं है। तभी बोला ये उसके अपने लक्षण होते हैं। ब्रह्मज्ञानी के अपने लक्षण होते हैं, वो किसी भी फ्रेम में फिट हो ही नहीं सकता। अब जब हम खुद चोर साधु के भाव से परे हो जाएंगे, हमारी दृष्टि साफ हो जाएगी कि नहीं?
तभी जब कबीर जी का भक्त अपने भाई को लेकर आया जो कि बहुत कुकर्मी था, कबीर जी उसको एक ही भाव से समझाते हैं, साधो ऐसे मत करो, साधो जीवन मत गवाओ, साधो गलत कर्म से बचो। भक्त चिढ़े जा रहा है कि ये साधो साधो क्यों कह रहे हैं इसको, ये तो महादुष्ट आदमी है। लेकिन कबीर जी से पूछो, वो तो उसको साधो ही संबोधन दे रहे हैं, क्योंकि जो खुद हर समय साधुता के भाव में है, जो अहंकार में नहीं है, उसको तो साधु देखने में ही आएगा ना। साधुपने का अहंकार होगा तो सामने चोर दिखेगा, साधुता का भाव हो सामने तो उसको तो साधु ही दिखेगा। अहंकार क्या दिखाता है? द्वैत दिखाता है। असली साधुपना आईना दिखाता है। होल वर्ल्ड इज़ अ मिरर। मैं ही तो हूँ, तो अपने को चोर कैसे बोलूँगा मैं? अपने को गलत कैसे बोलूँगा? अपने लिए कोई गलत भाव कैसे रखूँगा? ये परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए अगर हमको दृष्टि अपनी बनानी है तो सबसे पहले अपना निश्चय बुलंद करना पड़ेगा। जैसा मेरे अंदर का निश्चय है वैसी ही मेरी दृष्टि होगी और वैसी ही मेरी सृष्टि होगी। जो तुम हो वही देखते हो तुम सामने। कोशिश भी करोगे कुछ अलग देखने का तो भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तुमने एक निश्चय अपने मन में पक्का कर लिया, तो फिर तुम्हारी दृष्टि भी एकदम साफ हो जाती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है।